पाला हमारी माँ ने। आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह ये रो रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या कसूर है इनका कि जो इनको रास्ते में आना पड़ा और एडमिनिस्ट्रेशन को इतना नहीं दिख रहा है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अभी मेरे सामने 2 मिनट पहले यहाँ से डीसी साहब अपने रेजिडेंसी के लिए गुजरे, उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि वो तो अपने घर में आराम से सोते हैं, फैन के नीचे सोते हैं, आराम से खाना खाते हैं। क्या उनने एक बार भी दूसरी तरफ से देखना? यहाँ पे मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगी, यहाँ पे देखना छोटी छोटी बेटियां किस तरह से यहाँ पे इस वक्त इनका फ्यूचर बनाने का वक्त है और ये रास्ते पे अपना इंसाफ होना चाहिए। तेरे साथ इंसाफ करेंगे रात को। एडमिनिस्ट्रेशन में, अदालत में नहीं, रात को करेंगे वो इंसाफ आपके साथ। जैसे हमारे बाप के साथ हुआ वैसे मेरे भाई के साथ भी धमकी मारी जाती मेरे भाई को। हमारे को शौक हो रही है इधर मच्छरों के, बच्चे बच्चे छोटे को, हमारे को जमीन होती है इनको हमारी मिलती थी जमीन है वो मिलेगी, ठीक है ना? नहीं मैं बच्चे को लेगा छलांगी मारते हैं, नहीं तो मैं वाले देते हैं, कोई नौकल देते हैं, कोई देता है वीडियो देखे देते। खुदकुशी करना मजबूर हो गए हम। दे जाते, कभी किसी टाइम हमें फाके रहना पड़ता है, किसी टाइम हमें कुछ भी नहीं आता। तो जो अंदर बाहर ये डीसी चल रही है, इन्होंने कभी पूछा नहीं आपको खाने का या और? डीसी साहब ने खाने के लिए क्यों पूछना, उसने कभी पूछा ही नहीं हमें खाने के लिए, जो आप भूखे हैं या क्या है क्या नहीं है। वो परेशानी तो हमारे साथ है, उनको किसी को क्या परेशानी होगी, वो यही हेल्प बोलते हैं, हेल्प करेंगे तुम्हारी, ये करेंगे। और नारा लगाते हैं आप आइए जम्मू कश्मीर में ज़मीन लीजिए। और ये जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हाल है, जिनको यहाँ रहते हुए जिनकी खुद की मलकीती ज़मीन है, इनके लिए जम्मू कश्मीर, इनके लिए इंसाफ नहीं है। इनको कह रहे हैं आप जंगलात में जाके अपना ठिकाना बनाइए। ये बड़े अफसोस की बात है, ये शर्म आती है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं राहिदा हमीद और आप जुड़ चुके हैं इस वक्त द लोकल रिपोर्ट के साथ। ठीक इस वक्त मैं डीसी ऑफिस के सामने बाहर खड़ी हूँ। आपने भी देखा, मैं कई बार यहाँ से ऊपर नीचे चलती आई और मैंने इस फैमिली को देखा जो कि गुज्जर फैमिली, काफ़ी अरसा हो गए इनको यहाँ पे बैठे हुए कि अपना इंसाफ मांग रहे हैं। डीसी ऑफिस के बाहर खड़े हैं और कहीं पे खड़े होते तो मान लेते कि डीसी को पता नहीं है, लेकिन डीसी ऑफिस के बाहर खड़े हैं, जो कि इनका कहना है कि ये अंदर भी 2 दिन बैठे थे, वहाँ से इनको बाहर निकाला गया, अब ये रास्ते पे खड़े हैं। आइए इन्हीं से मैं जानते हैं, इन्हीं को आपको मैं रूबरू कराती हूँ कि आखिर क्या वजह है ऐसी कि जो कि इनको वहाँ पे रास्ते में आना पड़ा, रास्ते में रात दिन कैसे कर लेते हैं ये अपना गुजारा, जो कि इतनी गर्मी, शिद्दत गर्मी होने के बावजूद भी ये रास्ते पे बैठे, आखिर क्या कारण है इनका? आइए मैं आपको इन्हीं से रूबरू कराती हूँ। बताइए आपका नाम क्या है? मोहम्मद बिलाल है जी। आप कहाँ के रहने वाले हो? काराद रोड के रहने वाले जी। तो क्या मामला है, आप क्या किस लिए बैठे हो आप यहाँ रास्ते पे? इंसाफ, हमारे को इंसाफ चाहिए, जो हमारी ज़मीन है वो चाहिए हमारे को। तो आप अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं गए? आप पूरा बताइए, मतलब कि क्या मामला है? मामला तो ये बहुत लंबी कहानी है। तो आप सुनाइए। ये जब हम छोटे छोटे थे मैडम जी, तो छोटे छोटे थे, हमारे बाप को धारों में लेके पीटा जाता है। उसके बाद जो आदम मार करके हमारे बाप को इधर से निकाला गया, उसके बाद पंजाब में कहीं निकाल दिया। हम छोटे छोटे, मैं कोई 20-15 दिन का था, मेरा भाई 2 साल का। फिर आपको पंजाब निकाल दिया? हाँ, मेरे बाप को, माँ को निकाला गया इधर से। तो जब उधर निकाला, साल भी नहीं काटा मेरे बाप ने, तो मर गया। हमारी माँ ने हमारे को मांग मांग के पाला, भीख मांग के पाला हमारी माँ ने। बताइए आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह ये रो रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या कसूर है इनका कि जो इनको रास्ते में आना पड़ा और एडमिनिस्ट्रेशन को इतना नहीं दिख रहा है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अभी मेरे सामने 2 मिनट पहले यहाँ से डीसी साहब अपने रेजिडेंसी के लिए गुजरे, उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि वो तो अपने घर में आराम से सोते हैं, फैन के नीचे सोते हैं, आराम से खाना खाते हैं। क्या उनने एक बार भी इस फैमिली के बारे में सोचा? इनके छोटे छोटे बच्चे, एक तरफ से तो सुनवाई होती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ से देखना, यहाँ पे मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगी, यहाँ पे देखना छोटी छोटी बेटियां किस तरह से यहाँ पे इस वक्त इनका फ्यूचर बनाने का वक्त है और ये रास्ते पे अपना इंसाफ मांग रहे हैं। आगे बोले आप, पूरा मामला क्या है? आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास डीसी ऑफिस से अंदर गए, वहाँ क्या बोला उन्होंने? बोलते जी हम कार्रवाई कर रहे हैं। कितना टाइम, कितना अरसा हुआ इसको? इधर तो हमारे को हो गया महीना ही हो चला मैडम, इधर बैठे हुए हमारे को। अब सुनाई कुछ अभी नहीं हुई। बोलते जी 2 कनाल में उधर जो शामलाट है उसमें बैठ जाओ। हमने 2 कनाल बैठना, मतलब अपनी नहीं दे रहे, शामलाट दे रहे हैं। शामलाट दे रहे हैं, उसमें क्यों बैठेंगे? कब्जा करना हो तो हम जंगलों में जाके 100-150
कनाल का कब्जा करते। जो हमारी मालिक है वो नहीं दे सकते हैं तो शामलाट में क्यों बैठेंगे हम। तो यही बोलते हैं, नहीं तो इधर नहीं बैठना बोलते। हमारे जो सिक्योरिटीदार हो गए आपको अंदर डाल देंगे। मैं क्या, आप डिस्ट्रिक्ट मालिक हो, डिस्ट्रिक्ट के हो, आप चाहो तो अंधेर मचा सकते हो, चाहे तो रोशनी कर सकते हो। लड़ाई आपसे किससे हुई थी? वहाँ पे कौन है वो कब्जा करने वाले? लड़ाई तो नहीं हुई। जब हमारे बाप को मतलब हम उधर जाने लगे, हमने 20 दिन पहले एप्लीकेशन दी थी, तो उधर गए तो चौकी पे दी, तो उन्होंने जब हम उधर पहुंचे तो उसने एक फ़ोन उसका गया, बोलते ये पता नहीं कहाँ से आ गया, गुंडा पार्टी आ गई, कब्जा लगे करने। हमारी दादगी है, हम तो जाएंगे अपनी जहाँ। तो वो बोलते उसके फ़ोन पे हमारी बारी नाके लग गए, हमारे को जाने नहीं दिया उधर। बोलते जी पता नहीं कहाँ से आ गए। फिर मेरे भाई को भी धमकाया जाता है, बोलते 2-2.5 लाख रुपया ले ले, नहीं तो तुझे मार देंगे इधर। अच्छा, मतलब रिश्वत दे के ले ले हैं? हाँ जी, रिश्वत ले जिनने लो। मतलब कि वो जमीन का कब्जा किया उन्होंने कहा कि रिश्वत देंगे हम तो। हाँ, ज़मीन नहीं मिलेगी, 2-2.5 लाख रुपया ले लो। फिर बोलने लगे, यही बात भी बोलने लगे। जब मेरे भाई उधर बोलते हैं, मतलब भाई मेरे को बोलने लगे, बोलते तू रात को आता पता किसी को नहीं होना चाहिए, तेरे साथ इंसाफ करेंगे, रात को आ। रात को? हाँ जी। एडमिनिस्ट्रेशन में, अदालत में नहीं, रात को करेंगे वो इंसाफ आपके साथ? रात को करते हैं मैडम जी। जैसे हमारे बाप के साथ हुआ वैसे मेरे भाई के साथ भी धमकी मारी जाती है मेरे भाई को। हमारे को शौक हो रही है इधर मच्छरों के, बच्चे छोटे, कोई हमारे को ज़मीन होती है, इनको पढ़ाते हैं कहीं, जो हमारी ज़मीन है वो दिला नहीं सकते उधर। क्या करेंगे मैडम। आपसे आंटी मैं पूछना चाहूँ, क्या नाम है आपका? सायरा बेगम। तो क्या मामला है यहाँ पे आपसे बैठने? कितने अरसे से आप यहाँ पे बैठे हो? और महीना हो गया। 1 महीना हो गया। तो हाँ। किसी ने आपको पूछा नहीं? एडमिनिस्ट्रेशन चलती रहती, पुलिस यहाँ से, डीसी खुद यहाँ से चलती रहती, एसपी ऑफिस मतलब यहाँ से चलते रहते हैं, बड़े बड़े अफसर यहाँ से चलते रहते हैं, उन्होंने आपको पूछा नहीं एक बार कि? कोई नहीं पूछा। डीसी साहब ने सद्या था बोलते हैं जो शामलाट है उसमें बैठो, उसमें क्यों बैठेंगे, हमारी मलकीती ज़मीन है वो मिलेगी, ठीक है ना, नहीं मैं बच्चे को लेगा छलांगी मार देंगे, नहीं तो मैं गोरनाल को ले जाऊँगी। मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरा इंसाफ नहीं है, कुछ नहीं। मेरे बच्चे सारे परेशान हैं, खाना कोई देता है, कोई इधर से देता है, कोई इधर से देता है, कोई कुछ देता है। कैसे गुजारा कर लेते हो आप यहाँ पे? खाने पीने का कैसे गुजारा? छोटे छोटे बच्चे हैं आपके साथ? देते हैं, सीआरपी वाले देते हैं, कोई नौकल देते हैं, कोई देता है, वीडियो देखे देते खाना, कोई पैसे देता है, कोई 100 देता है, कोई 50 देता है, कोई 200 देता है। आप सोते भी हो यहीं पे? यहीं सोते हैं हम। हमारा मच्छर में मतलब रात दिन यहीं पे धूप इतनी होती है, आप यहीं पे सोते हो? यहाँ मच्छर में मच्छर ने बच्चे भी खा लिया, हम भी खा 3 लिया। महीने की बच्ची में 3 ये महीने छोटी, के बच्चे हैं। 3 महीने की ये बच्ची है। बच्चे, इन बच्चों को पढ़ाने का टाइम है, इस टाइम इनको कौन एडमिशन देगा? इन बच्चों को एडमिशन कौन देगा? इनकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी चलो व्यर्थ की, इन बच्चों को कहाँ छोड़ेंगे हम? हमारे को खुद खुशी करना मजबूर हो गए हम, खुद खुश कर लेंगे। हमने बोला ना जुम्मेवार होगा फारूक, और फारूक का जो बाप अब्दुल्ला शिकारी। हमारी फैमिली को किसी को कुछ हो गया, अब्दुल्ला शिकारी और फारूक ये जुम्मेवार, उसकी पूरी खानदानी जुम्मेवार हो गए। हमारी किसी को भी कुछ हो गया। कितने जने हो आप सारे यहाँ पे? हम इधर 12 हैं 12 जने हो आप? जी, 12 जने हैं हम। और ये आपके बड़े भाई? हाँ जी, मेरे बड़े भाई। क्या नाम है आपका? जी लियाकत। तो क्या मतलब क्या मामला, आप सुनाइए जरा हमें पूरा ये। सर हमारा ज़मीन का मसला है। हाँ। ज़मीन हमें 12-13 साल हो गए हमारे माँ को केस लड़ते। मिलिटेंसी दौर की बात है, उन्होंने हमें यहाँ से भगा दिया। मैं छोटा था उस दिन, 2 साल का था, भाई मेरा भी छोटा था। माँ बाप को यहाँ से मार के उन्होंने भगा दिया हमें पंजाब में। हम चले गए वहाँ पंजाब में, वहाँ उधर जब छोटे छोटे थे माँ ने मांग के पाला, हमारे बाप वहाँ ही मार गया। तो इन्होंने पीटा, इनके खुद एक मिलिटेंट था, अभी भी जिंदा है, वो सिलेंडर हुआ, उसका नाम मोहम्मद शफ़ी है। एक इनका भाई, इसका चाचा था, शफ़ी का चाचा, उसका नाम एमडी था, वो बड़ा मशहूर है, वो सबको पता है। तो इन्होंने मार कूट के यहाँ से भगा दिया था। हम वहाँ चले गए, जब हम होश में आए तो हमने माँ को पूछा भी हमारी ज़मीन कहाँ है? माँ ने बोला इधर है पीछे, ऐसे ऐसे। जब माँ आई इधर, हमारी माँ को मारा, ये देख इसकी टांग में देखना भी, इन्होंने घसीटा, ये देख घसीटा, दुपट्टा डाला गाले में, घसीटा मारा, इधर मारा उन्होंने। उसका मास्टर है, उसका लड़का, उसका ना जूनस है उसका नाम। इन्होंने बोला इस बुढ़िया को फेंक दो नीचे, हम कत्ल पेतर लेंगे।
हमारी सुनाई कहीं नहीं हुई। हम तो केस लड़ने के काबिल भी नहीं है। वकील मांगते हैं को 40,000 को 50,000, हम कहाँ से लाएंगे जिनके पास घर नहीं है, छात्र नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है खाने के लिए। हम यहाँ तो महीना हो गया हमें मजबूर होकर बैठे हैं। यहाँ पे आप कैसे गुजारा कर लेते हो, खाने पीने का कैसा गुजार लेते हो? छोटे छोटे बच्चे हैं आपके साथ? यहीं के लोग दे जाते, कोई लोकल दे जाते, कोई सीआरपी वाले, कहीं कोई दे जाते। कभी किसी टाइम हमें फाके रहना पड़ता है, किसी टाइम हमें कुछ भी नहीं मिलता है। अब तो मजबूर हो गए हम। तो जो अंदर बाहर ये डीसी चलती है, इन्होंने कभी पूछा नहीं आपको खाने का या और कुछ ज़रूरियात आपकी का कभी पूछा नहीं आपको? डी साहब ने खाने के लिए क्यों पूछना है, उसने कभी पूछा ही नहीं हमें खाने के लिए, जो आप भूखे हैं या क्या है क्या नहीं है। वो परेशानी तो हमारे साथ है ना, उनको किसी को क्या परेशानी होगी। वो यही हेल्प बोलते हैं, हेल्प करेंगे तुम्हारे, ये करेंगे वो करेंगे। अभी तक तो हुई नहीं है। 2 कनाल बता रहे हैं, वो भी यहाँ ही बता रहे हैं, रिटर्न में हमें दे नहीं रहे हैं। बोल रहे 2 कनाल जाओ वहाँ बैठो, टेंट देंगे, ऐसे करेंगे वैसे देंगे। कल उधर हमें कोई मार ही देगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? वहाँ तो पहले ही झगड़ा चल रहा है। आपको जो अपनी ज़मीन है उसके कागजात आपको बने हैं? बिल्कुल ओके, हमारे कागजात बने हैं हमारे। वो बिल्कुल 16 तक हमारा रिकॉर्ड पूरा है। बाद में कहाँ गया वो? जब हमने लिख के नहीं दी, बेची नहीं, तो उन्होंने इंतकाल कैसे चढ़ाए हमें खुद नहीं पता। हम अनपढ़ लोग हैं, हमें नहीं पता इस बात। वो क्या ये बोलते हैं कि आपने बेच दी है ज़मीन? वो बोलते हैं आपके चाचू ने बेची। तो आपके पास है उसका पूरा रिकॉर्ड कि हमने नहीं बेची है? हमारे पास रिकॉर्ड है ना पूरा, हमने बेची नहीं है। जब हमने बेची होगी, हमारे साइन हो गए, गवाह हो गए, उसके गवाह भी हो गए ना। वो ज़मीन का मसला कोई ऐसे थोड़ा नहरों में उन्होंने खरीदी है, उसके गवाह होंगे कहीं। हाँ हमारे पास है रिकॉर्ड, ले दो। उधर शामलाट में क्या बोल रहे हैं? वहाँ पे आप कुछ देर बैठो कि हमेशा के लिए आपको ही दे रहे हैं? ये 2 कनाल बोल रहे, यही 2 कनाल आपकी निकली है, इसमें बैठो, शामलाट में टेंट देंगे, तब तक हम हेल्प करेंगे। तो आपने ये नहीं पूछा कि जब हमारे 2 लाख निकल गए, 2 कनाल निकल गए, तो वो बाकी जो 80-82 कनाल वो कहाँ क्यों नहीं निकल रही? हमने सब पूछा, बोल रहे हैं वो उन्होंने इंतकाल चढ़ाए हैं उनके नाम पे। ये देखना आप इनके रिकॉर्ड जो इनके पास बिल्कुल इनको ये गुरदौरी नकल हमारी 2016 की है। ये हमारे इंतकाल देखो, इसमें हमारे चाचों का नाम ही होगा सब। और इनको कहा जा रहा है कि आपने बेच दी है जमीन, लेकिन इनके पास जो है वो 16-17 तक बिल्कुल रिकॉर्ड ये हमारा छजरा नंबर ये है। छजरा नंबर, बना हुआ है। छजरा नंबर है। ये इनका छजरा नंबर। परदादे का नाम अकबर है, दादे का नाम फतेह है, फतेह। ये इनके पास रिकॉर्ड है और इन्हें कहा जा रहा है कि बेटी, और जो शामलाट दे रहे हैं वो 2 कनाल दे रहे हैं इनको कि कुछ देता आप वहाँ पे बैठे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमें जब चाहिए तो पूरी ज़मीन वापस चाहिए। तो आखिरकार जब इनके पास इनकी वो ज़मीन है तो आखिरकार इनको शामलाट क्यों दिया जा रहा है जब इनकी अपनी मलकियत अपनी ज़मीन है? ये इनके सारे कागजात पड़े हैं और उसके बावजूद भी इनको ठुकराया जा रहा है कि आज या कल आपकी सुनवाई होगी, आज या कल करते करते इनके 15 साल हो गए। लेकिन आखिरकार अगर ये गलत साबित होते हैं तो इनको कब का अंदर कर चुका था, लेकिन आखिरकार कब इनकी सुनवाई होगी और आखिर कब तक ये बाहर ऐसे बैठेंगे? रात को बैठते हैं, मच्छर होते हैं बाहर और इतनी गर्मी में होते हैं ये बाहर। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, आइए मैं इन्हीं से जानती हूँ कि क्या इनकी इस फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं ये। जी आपका नाम? सुलेमान टाक। देखिए मैम, पिछले 20-25 दिनों से हम भी इनको देखते हैं इधर बैठे हुए, और बड़ी अफसोस की बात है ये कि डीसी साहब के दरवाजे पे ये लोग बैठे हैं। और अगर डीसी साहब अपने बेडरूम से भी नज़र घुमाएंगे इनको इन पे नज़र पड़ेगी, और दूसरे ऑफिस से भी वो आते जाते यहाँ से चलते हैं, इन पे नज़र। बड़ी अफसोस की बात है कि 25 दिन से ये लोग यहाँ पे बैठे हैं और ये एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक ये जो इनका ब्लेम है जिस किसी पे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बड़े अफसोस की बात है। आप देखिए, हमारा दिल रोता है जब इन पे नज़र पड़ती है। ये छोटे छोटे बच्चे, ये छोटी छोटी बच्चियाँ, एक तरफ से नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और ये वो सिर्फ कागजों में नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और हमारा देश इतना बड़ा देश है, हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर नारा लगाते हैं आप आइए जम्मू कश्मीर में ज़मीन लीजिए, और ये जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हाल है जिनको यहाँ रहते हुए, जिनकी खुद की मलकीती ज़मीन है, इनके लिए जम्मू कश्मीर, इनके लिए इंसाफ नहीं है। इनको कह रहे हैं आप जंगलात में जाके अपना ठिकाना बनाइए। ये बड़े अफसोस की बात है, ये शर्म आती है, शर्म आती। यहाँ के समाजी कारकुन, यहाँ के समाजी
जो अच्छे रिजनेबल लोग हैं, जो यहाँ के शहरी है, उनको इनके साथ आवाज़ उठानी चाहिए और डीसी साहब के पास जाना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ एसपी ऑफिस के सामने, डीसी ऑफिस के सामने ये लोग 1 महीने से बैठे हैं और कोई कार्रवाई नहीं, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है। आइए और भी हमारे साथ लोग जुड़े रहे, आइए इनसे भी पूछते हैं कि क्या ख्यालात हैं इनकी इस फैमिली के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैडम अल्ताफ़ मलिक, मैं मरम्मत में रहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप इस फैमिली के बारे में? इस फैमिली के बारे में यही है कि मैं भी 2-3 दिन से यहाँ घूम रहा हूँ, 2-3 दिन से देखा मैंने इनको यहाँ बैठे हुए। तो मेरा ये मानना है कि इतना छोटा बच्चा जो है बिल्कुल दरबदर धूप में कैसे यहाँ रह रहा है मुझे कोई मालूम नहीं। रात में मच्छर होता है, दिन में धूप होती है। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन साहब, ये जो डीसी साहब अभी यहाँ से निकले, मुझे कुछ फीलिंग हुआ, खुद भी मैंने देखा कि ये गलत है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, इनको या तो इनका फैसला 24 घंटे के अंदर दिया जाए, अगर नहीं दिया जाए इससे इनको मारना बेटर है, यहाँ इनको रखना ठीक नहीं है। या तो इनका एसपी ऑफिस यहाँ है, अपना डीसी साहब यहाँ है, बाथरूम से भी नज़र पड़ती है और अभी भी डीसी साहब यहाँ से गुजरे, नहीं कम कुछ नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखा। कम से कम इनको देखना है, जो भी इनका इंसाफ है। अगर ये गलत है, अगर इनका ज़मीन नहीं, कभी इतना तो ये देखो, अब ये जो आंटी जी हैं इनका कम से कम 70 साल एज है, लेकिन आज तक 70 साल में तो कहीं ना कहीं ये बैठी होंगी, बिना ज़मीन के तो ये बैठे नहीं। आज तक कहाँ थे वो लोग? अगर इनकी ज़मीन इस टाइम वो छीन रहे हैं, अभी तक 70 साल में क्यों नहीं वो छीनी? या तो कोर्ट को जाना चाहिए, अगर कोर्ट नहीं तो डीसी साहब की, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हम एलजी को क्या कहेंगे? हमारे डीसी साहब यहाँ से निकल गए, या एसएसपी साहब हैं, या बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ डोडा में बैठे हैं, उनको देखना चाहिए। हम एलजी साहब को नहीं बताएंगे, पहले इनको देखना चाहिए। इतना सो 12 या 14 लोग हैं, उनको तो खुद भी ये कवर कर सकते हैं। इनका खाना कहाँ से आता है वो इनसे पूछा जाएगा। खाना कौन देता है, दिन का रहना सहना वो आप खुद देख रहे हो कि यहाँ गर्मी कितना। तो मैं यही इल्तिजा करता हूँ अपना डीसी साहब से, हमें पूरा पुरजोर अपील है कि इनको जो है इंसाफ दिया जाए और विदिन डेज इनको मिलना चाहिए। यहाँ इनको बिठाना ठीक नहीं है। हमारी यही इल्तिजा है डीसी साहब से, बस ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, बाकी पूरी सब देख रहे हैं आप। शुक्रिया आपका। और देखा आपने कि यहाँ की आवाम की, डोडा की जो आवाम है वो भी यही कह रही है कि जल्द से जल्द इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ये गलत है तो इनको अंदर किया गया होता अभी तक, लेकिन अगर मुझे लगता है जहाँ तक ये सही है, तभी ये बाहर बैठे, तभी इनको ठुकराया जा रहा है कि आज या कल आपके केस की सुनवाई होगी। लेकिन मैं अपील करती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कम इन छोटे बच्चों की तरफ देखिए, जिनका इस वक्त फ्यूचर बनाने का समय है, लेकिन इस वक्त बर्बाद किया जा रहा है इनका रास्तों में बैठकर, और इनको जल्द से जल्द इंसाफ दे। और इसी के साथ में डोडा की जितनी की आवाम है उनसे भी अपील करती हूँ कि वो रात को तो अपने घर में बैठे होते हैं, गर्मी में तो फैन के नीचे बैठे होते हैं, आराम से खाना खाते होते, लेकिन कम से कम वो पूरी डोडा की जितनी भी जनता है वो एक बार इस फैमिली के बारे में सोचे और इनको सपोर्ट करें। और डीसी साहब से भी मैं, और अगर एलजी साहब की तक मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि इस फैमिली के बारे में एक बार सोचें, जो 15 साल से रास्तों में बैठे, कभी 6 महीने एक जगह, 6 महीने दूसरी जगह, आज ये डीसी ऑफिस, अपने डिस्ट्रिक्ट के डीसी ऑफिस के बाहर बैठे हैं, और इनको जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। इसी के साथ आप दीजिए मुझे इजाज़त। द लोकल रिपोर्ट की बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे।